वेलकम टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे कि कैसे सेंटेंस को सॉल्व किया जाता है और बेसिकली जो कंजंक्शंस होते हैं ये दोनों, इन्हें कैसे और किस जगह पर यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो किसी एक पेयर में मिलते हैं, कुछ सिंगल होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे बिना किसी फर्दर डिले के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो कंजंक्शन सबसे पहले समझ लेते हैं कंजंक्शन क्या कहते हैं, हम किसे किसे बोलते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन बेसिकली जब दो सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ते हैं तो उसको कनेक्टर वर्ड जो होता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर कंजंक्शन में अगर बात करेंगे तो कंजंक्शन एग्जैक्टली दो सेंटेंस को आपस में जब कनेक्ट करता है उसी को हम कंजंक्शन या फिर कनेक्टर के नाम से जानते हैं। अब कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट और इसके अलावा सब ऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, देखिए ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं। दैट मीन्स कि दोनों अलग अलग सेंटेंस का अगर मीनिंग निकाला जाएगा तो दोनों के मीनिंग अलग अलग निकलेंगे। तो ऐसे दोनों सेंटेंस होते हैं जिन्हें क्लॉजेस भी कहा जाता है और उनको जोड़ते हैं, लेकिन वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका अपना अपना अलग अर्थ होता है, उन्हें कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। यहाँ पर अगर उन दोनों को अलग कर देंगे तो वो अपनी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग निकालेंगे। वो जैसे सेंटेंस कह रहा है कि ही इज़ पुअर, ही इज़ काइंड, तो बट से दोनों को जोड़ा गया है। अभी हम अगर बट हटा दें और दोनों सेंटेंस को अलग अलग लिख दें तो हम सेंटेंस बोल सकते हैं ही इज़ पुअर, जिसका अर्थ निकलेगा इंडिपेंडेंटली कि वो गरीब है। और दूसरे सेंटेंस को भी हम कह सकते हैं कि ही इज़ काइंड हार्टेड, वह अच्छे दयालु हृदय वाला है। तो यह भी एक अर्थ अपने अपने आप में दोनों ही अलग अलग निकल रहे हैं अगर कंजंक्शन हटा दिया जाए तब की कंडीशन में। तो बेसिक चीज़ यही है कि यहाँ पर हमें कंजंक्शन का यूज़ इसी तरह से करना होता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि ही वॉज इल, सो इसलिए ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल भी इंडिपेंडेंट है, ही वॉज इल भी इंडिपेंडेंट है। जोड़ने पर ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो गए, मगर अलग करने पर दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट से जोड़े गए हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में थोड़ा सा डीपली समझते हैं। जब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करेंगे तो वो चार तरह के होते हैं। फोकस करिएगा चीज़ों को। आप अगर वीडियो में चीज़ें को ध्यान देंगे और सभी चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत जल्दी ही इन चीज़ों को जो है इस पर काबू पा लेंगे और आपको कवर अप हो जाएगा अच्छे से कंजंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ करना है इसको। क्यूमुलेटिव की बात करें, सबसे पहला चार तरह के होते हैं, आप इसको रट लीजिए बिल्कुल। चार तरह के कंजंक्शंस। पहला क्यूमुलेटिव कहलाता है, जिसको जोड़ने वाले बोलते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब एडिंग वाला भी होता है, दो चीज़ों को एक साथ जब जोड़ देते हैं, दैट कॉल द क्यूमुलेटिव कहलाता है वो। तो क्यूमुलेटिव में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, तो इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि इसमें क्यूमुलेटिव में कौन कौन से कंजंक्शंस को रखा जाता है। बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंजंक्शन इसमें पुट किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो एंड दिया है, इसके बाद एज वेल एज है, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये पेयर में है। एंड के बाद में एज वेल एज पूरा एक साथ यूज़ किया जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ यूज़ किया जाएगा सेंटेंस के अंदर, जहाँ पर अप्रोप्रिएट जगह होगी वहाँ पर। और उसके अलावा बोथ और साथ में एंड, यानी बोथ एंड, ये जितने भी होते हैं ये कहलाते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। जब आप इनके रिलेटेड सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्यूमुलेटिव होता है। देन अब बात करते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शंस की। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो होते हैं वो विकल्प बताने वाले होते हैं। विकल्प का मतलब है ऑप्शंस, यानी कि हमें पहला चूज़ करना है या फिर दूसरा चूज़ करना है। तो इनमें कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं उनको भी फोकस कर लें तो ध्यान से देखेंगे। इसमें पहला कंजंक्शन आता है ईदर के साथ और। ईदर का मतलब होता है या तो, और नीदर के साथ नॉर, यहाँ पे ना तो ना तो का अर्थ यहाँ पे निकलता है। इसी तरह से और या, जिसका अर्थ निकलेगा, और अदरवाइज या फिर। तो इस तरह के अर्थ यहाँ पे निकलते हैं जिसमें हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन के नाम से जिसको जानते हैं। एंड द नेक्स्ट वन कंजंक्शन की बात करते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। ये विरोध बताने वाले होते हैं, यानी कि अगर मैं पहले सेंटेंस में कोई पॉजिटिव बात बोल रहा हूँ तो दूसरे में उसकी नेगेटिव कंडीशन बता रहा हूँ। जैसे ही इज़ पुअर बट ही इज़ काइंड हार्टेड। तो इस तरह के सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पर बट, यट, यट का मतलब होता है फिर भी, स्टिल, स्टिल का मतलब होता है तक, तब भी, एंड हाउ एवर जबकि, नेवरदलेस बिना किसी देरी के। इस तरीके की चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो ये वर्ड्स हैं ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन में यूज़ किया जाता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए। फिर आता है इलेटिव। इलेटिव मतलब होता है जिसमें आपको परिणाम बताता हो, यानी कि उदाहरण सहित अर्थ बताता हो इस तरह से, यानी सो, देयरफॉर और फॉर। तो इस तरह से बताता है कि पहले वाले में जो कारण है दूसरे में उसी की वजह बताई गई, मतलब उसका रिजल्ट बताया गया है। जैसे ही वॉज इल, वह बीमार था, सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इसीलिए वह विद्यालय नहीं गया। इस तरह से दूसरे सेंटेंस में हमने इसको क्लैरिफाई कर दिया। तो ये तरीका होता है आगे इसको सेंटेंस को क्लियर करने का। एंड नाउ अब समझते हैं कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस किसे हम बोलते हैं।
बेसिकली सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन निर्भर सेंटेंस होते हैं, यानी कि पहला वाला दूसरे पे निर्भर होता है। ही कैन नॉट रन, वह नहीं भाग सकता। क्यों नहीं भाग सकता, इसका कुछ कारण होगा, तो दूसरा दिया है कारण, बिकॉज ही इज़ वीक। क्यों नहीं भाग सकता, क्योंकि वह कमज़ोर है। इसमें एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर मौजूद दिखाई देगा। वी नो, हम जानते हैं, लेकिन क्या जानते हैं, ये जब बात पूरी हम क्लियर करेंगे तभी तो पता चलेगा क्या जानते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी एक सच्ची प्रतिबद्धता है। फिर इसी में जैसे बिकॉज और दैट का यूज़ किया गया दोनों सेंटेंस में वन बाय वन, यही सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं। एग्जैक्टली सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस हम इन्हीं को बोलते हैं। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं कि कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के टाइप कितने होते हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोकस कर लीजिए कि टोटल 9 पार्ट में इसे डिवाइड किया जा सकता है, और 9 पार्ट कौन कौन से हैं ये सामने लिखे हैं। इन चीज़ों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आप उसे साथ साथ लर्न करते चलिएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, ये टाइम के बारे में बताता है। टाइम बताने वाले होते हैं जैसे व्हेन, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, नो सूनर, दैन और टिल, अनटिल, इन सब का यूज़ किया जाता है। इनके अर्थ क्या है, सेंटेंस में हम यूज़ करते समय इनके अर्थ भी समझते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर अभी इन वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश करें और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, जिससे कि आपको ये ईजी रहेगा चीज़ों को आगे प्रिपेयर करने में, समझने में। मोबाइल आपके पास ज़्यादातर से ज़्यादा समय रहता है, तो जब भी आप लर्न करना चाहेंगे तो आप इसको दोबारा से देखेंगे तो बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो होता है स्थान बताने वाले, यानी प्लेस के बारे में इंडिकेशन देता है। तो जब प्लेस के बारे में इंडिकेशन देता है उसे हम कौन कौन से कंजंक्शन के नाम से जानते हैं, तो वो होते हैं वेयर, मतलब अर्थ निकलेगा कहाँ, वेयर एवर, जहाँ कहीं, इस तरह के जो कंजंक्शंस हैं तो ये कहलाते हैं यहाँ पर स्थान बताने वाले, यानी कि प्लेस वाले। फिर आगे बात करते हैं कि कारण बताने वाले, यानी कॉज पर फोकस करने वाले। कॉज, कारण क्या है, एग्जैक्टली कारण बताइए क्या है। तो जैसे बिकॉज, कारण ये है, सिंस, कारण यह है, यानी कि सिंस तब से, यही कारण है। इस तरीके की चीज़ों को जब इंडिकेट करते हैं तो हम इन कंजंक्शंस का यूज करते हैं। इसी तरह से उद्देश्य बताने वाले होते हैं, यानी पर्पस के बारे में फोकस करने वाले। तो बेसिकली पर्पस के बारे में फोकस करने वाले जो कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं उनमें हम ये कंजंक्शन यूज करते हैं यहाँ पर। सो दैट, सो एंड इन अदर, दैट, इन ऑर्डर दैट होता है, और उसके बाद लेस्ट होता है। तो ये होता है कि दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, और उसके बाद लेस्ट, ये कंजंक्शन यूज करते हैं हम उद्देश्य बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए। फिर आता है कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एज, एज यानी 2 बार किया। ये जनरली आप लोगों ने अगर डिग्री पढ़ रखा होगा तो उसमें पॉजिटिव डिग्री में आप जाएंगे, यानी कि पहला कंडीशन जो होता है तो वहाँ पर सिंपल सेंटेंस की पॉजिटिव डिग्री में एज आपको मिलेगा, सो एज मिलेगा, तो वहाँ पर ये कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ऐसे ही हम दैन का यूज़ भी कंपैरिजन के लिए करते हैं। ये सभी यहाँ पर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के ही रूप हैं। फिर तुलना के बाद में विरोध बताने वाले, यानी कॉन्ट्रास्ट करने वाले, जो अपोजिट चीज़ें बताते हैं। ऑल दो, जबकि जिसे कहते हैं, दो, यद्यपि, इवन, तब भी, इफ़, यदि, हाउ एयर, जबकि, जैसे कि। तो इस तरीके की चीज़ों को बताने वाले विरोध कहता है। ये अपोजिट में सेक्शन को लेके चलता है, इसलिए यहाँ पे विरोध बताने वाले सेंटेंस में इसे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस होता है रिजल्ट। अब ये परिणाम बताते हैं। जैसे इलेटिव आपने पीछे देखा था, वैसे ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में इलेटिव के लिए होता है सो दैट, ताकि, यानी परिणाम, ताकि ऐसा हो सके, ताकि ऐसा चीज़ें रहे। इस तरीके की चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए हम लोग परिणाम बताने वाले कंजंक्शन का यूज करते हैं। अभी इन सभी सेंटेंस से बनने वाले, जितने भी इन सभी वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस को जब देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी आगे हम बढ़ते चलते हैं सारी चीज़ों को देखते हुए कि शर्त बताने वाले सेंटेंस, यानी कंडीशन बताने वाले सेंटेंस होते हैं। वहाँ पर जैसे इफ़, अनलेस, इन केस, ये वर्ड का यूज़ किया जाता है। फोकस कीजिएगा कि इफ़, यदि, जिसका होता है अनलेस, जबकि या जब तक, और इसके अलावा शर्त बताने वाली बातें होती इन केस, ऐसा अगर होता है तो ये कंजंक्शन बेसिकली यूज़ किए जाते हैं हमें शर्त बताने के लिए। फिर ढंग की बात करें मैनर की, तो मैनर होता है एज इफ़, जैसे कि, एज फॉर एज, जैसे जैसे, या सो फॉर एज, जैसे कि जैसे। इस तरह के सेंटेंस हम यूज करते हैं जब, तो ये सभी सेंटेंस हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में, सारे वर्ड्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में यूज किए जाते हैं। अब जनरल रूल्स के बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहीं से जनरल रूल समझते हैं कि हमें किस कंजंक्शन का कहाँ पर कैसे यूज़ करना होता है। यहाँ पर आपके वो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या हमें लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट, ये एंड और बट के साथ इसमें कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं। देखिए एंड 2 बार दिखाई दे रहा है, तो ये 2 बार नहीं है, बल्कि ये दोनों को जोड़ रहा है, यानी कि एंड और
बट को जोड़ने का, यानी कि इन दोनों से हम कभी से यूज करते हैं। तो देखिए एंड से हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा हो गया, ये हमारे लिए एक सिंपल कंजंक्शन हो गया। तो हम जोड़ेंगे योर ब्रदर केम एंड मेट मी, तुम्हारा भाई मिला और तुम्हारा भाई आया और मुझसे मिला। तो साधारण तौर पे इस सेंटेंस को जोड़ दिया। एंड नेक्स्ट सेंटेंस हम कह सकते हैं कि योर ब्रदर केम हेयर, तुम्हारा भाई यहाँ आया बट लेकिन ही डिड नॉट मीट मी, लेकिन वो मुझसे मिला नहीं। तो यहाँ पर सेंटेंस में ध्यान देना है कि अगर हम इसे रिप्लेस कर दें, सपोज करें कि योर ब्रदर केम हेयर एंड ही डिड नॉट मीट मी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। रीज़न क्योंकि एंड जो है वो क्यूमुलेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली दोनों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर दोनों के अलग अलग या विरोध करने वाली सेंटेंस की बात हो रही है, तो इसलिए उसको बट से जोड़ेंगे। तो सिंपल सा तरीका आप ये भी समझ लीजिए कि हम किसी भी सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे, अर्थ निकालने के बाद में जैसा वो सेंस दे रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम कंजंक्शन यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, बोथ और एंड का यूज़ देखें क्या होता है। बोथ और एंड जब हम एक साथ भी यूज़ करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो किस तरह से, अभी सेंटेंस बोलें बोथ राम एंड हिज ब्रदर, यानी कि राम और उसका भाई दोनों लोग वेंट देयर, वो वहाँ चले गए। तो दोनों को बताने के लिए हमने पहले बोथ शब्द किया यूज़। बोथ जो होता है वो दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, यानी दो पर्सन जब होते हैं या दो वस्तुएं होती हैं तब। और एंड उसी में उन दोनों को इंडिकेट करने के लिए होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए काम कर रहा है एंड, और बोथ से उन दोनों को रेफर किया जा रहा है कि दो लोग हैं। इस तरह से सेंटेंस को बोला जाएगा यहाँ पे। अब बोथ के साथ अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पे और लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। बोथ राम और हिज ब्रदर, तो बोथ कह रहा है दो लोग लेकिन और कह रहा है दोनों में से कोई एक लोग, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप बोथ के साथ में एंड का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे ही है बिल्कुल कि ही इज़ बोथ अ डॉक्टर एंड अ लॉयर, वह दोनों है। क्या है दोनों? वह डॉक्टर भी है एंड लॉयर भी है। तो इस तरह की चीज़ों को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस के तौर पे जुड़ जाती हैं और दोनों को यहाँ पे जोड़ती हैं। तो बेसिकली हम बोथ और एंड दोनों को जब हम यहाँ पे रखते हैं तो ये कंजंक्शन हम यहाँ पे लगा के इसको दोनों सेंटेंस जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं और का बेसिकली हम यूज़ तब करेंगे जब हमें दो वस्तुओं में से कोई एक चीज़ का चुनाव करना हो या दो व्यक्तियों में से। इस तरह से जैसे आई वॉन्ट अ बॉल और अ बैट, मैं तो या तो एक बल्ला चाहता हूँ या फिर एक बैट चाहता हूँ या फिर एक बॉल चाहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस भी ऐसे कह रहा है कि डू यू वांट टू लिव इन आगरा और लखनऊ, तुम कहाँ रहना चाहते हो, आगरा या फिर लखनऊ। तो दोनों में से हमें एक चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ पूछी जा रही है। एंड नेक्स्ट वन सेंटेंस बात करते हैं और से, दोनों में एक विकल्प प्रयुक्त करते हैं, यानी कि दोनों में विकल्प देता है ये, और जिसका अर्थ आता है नहीं तो। जैसे मेक हैस्ट, जल्दी करो, और यू विल बी लेट, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तो और से हमें इस तरह भी सेंटेंस को जोड़ना होता है। तो बेसिकली और में दो चीज़ों के चुनाव के लिए हम काम इसे करते हैं। जब हम जोड़ते हैं तो तभी इस तरह से हमें जोड़ना होता है इसमें। एंड द नेक्स्ट वन इसी तरह से है कि जब हम लोग ईदर और या फिर नीदर और नॉर का प्रयोग करते हैं तो यह भी हमें दोनों में से चुनाव की बात करता है, या तो की कंडीशन, लेकिन एक पॉजिटिवली और दूसरा नेगेटिवली। यानी कि पहला है ईदर और तो पॉजिटिवली और नीदर नॉर नेगेटिवली। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी इसी तरह से है। इसके क्या अर्थ निकलते हैं सेंटेंस में देखते हैं। पहला सेंटेंस जैसे कि बोल रहा है कि ही वॉज नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन, वह न केवल एक राजनीतिज्ञ है बट ऑल्सो अ राइटर, बल्कि वह लेखक भी है। इस तरह से जब सेंटेंस को हम लिखते हैं तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस को जोड़ने के लिए इन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वन में नीदर द टीचर, ना तो शिक्षक, नॉर द स्टूडेंट, ना तो स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, वहाँ आए नहीं थे। तो नीदर और नॉर ये दोनों पेयर में यूज किया जाता है। इस तरह से इस कंजंक्शन का प्रयोग हमें करना होगा। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अभी मैं आपको केवल रूल्स के बेसिक फॉर्मेट्स बता रहा हूँ कि किस तरह से रूल्स को आपको समझना है और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, जैसे कि आप नेक्स्ट टाइम में जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप काफ़ी चीज़ों को कवर अप कर सकेंगे। ईदर के साथ में और का पेयर होता है, तो ईदर यू या तो तुम, और या फिर तुम्हारा भाई योर ब्रदर मस्ट बी गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इस तरह से सेंटेंस को जोड़कर हम यहाँ बताते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, दो और ऑल दो के साथ में यट आता है, बड़े कन्फर्म कंडीशन है ये। बट नहीं आता है। जब भी आप बट लगा देखें तो उसको कैंसिल कर दें, यानी कि अगर करेक्शंस की बात आती है, एरर फाइंड आउट करने की बात आती है, तो आप बट नहीं लगाएंगे, यट लगाएंगे। बट लगा होगा तो उसे हटा देंगे। ऑल दो और दो का मतलब यद्यपि होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस इस तरह से अगर दिया है, ऑल दो ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट, जबकि वह गरीब है फिर भी लेकिन वह ईमानदार है। तो यहाँ पे सही तो अर्थ निकल सकता है बट इसका कोई पेयर नहीं है। पेयर का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि सीधी सी बात है कि अंग्रेज़ी भाषा में जब इस चीज़ को गढ़ा गया तो उसके नियम बनाए गए और हमें उस नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी रहेगी। करेक्ट सेंटेंस होगा ऑल दो ही वॉज पुअर
जबकि वह यद्यपि वह गरीब है यट फिर भी ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। इस तरह से सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन सेंटेंस की दो ही वर्कड हार्ड, जबकि वह कठिन परिश्रम करता है बट फेल्ड, लेकिन उसके बावजूद भी असफल रहता है। तो दो यद्यपि ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, एंड येट ही फेल्ड, फिर भी वह फेल रहता है। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को इसे जोड़ना है। तो आई होप कि आज के सेशन में, मज़ेदार सेशन में, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा हमें आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको इसके पीडीएफ और इसके संबंधित नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। सभी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग हाइब्रिड IQ।